नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आज हम आपको समझाने जा रहे हैं कि दो मैट्रिक्स अगर आपके पास हो तो आप उनका मल्टीप्लाई कैसे करोगे। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरी वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान से देखते रहिएगा ताकि आपकी समझ में ये टॉपिक पूरी तरह से आ जाए। आइए प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझाते हैं कि मान लो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है 3/3 की, एलिमेंट मान लो दिए हैं यहाँ पे क्या 1 2 1 5 3 2 1 1 0 2, और ऐसे ही आपको एक मैट्रिक्स और दे रखी है, वो क्या है, मान लो 5 2 1 1 2 -1 3 2 और 2। प्यारे बच्चों, ये रूल है मल्टीप्लाई का। क्या रूल है, ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है तो उसकी शर्त पूरी होनी चाहिए। शर्त क्या है साहब? शर्त ये है कि अगर पहले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या बराबर आ जाए दूसरे मैट्रिक्स की रो की संख्या के, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। मतलब कहने का क्या हुआ, मैं यहां लिख दूं, क्या लिखूं, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी संभव है कब, यदि मैट्रिक्स बोले तो यदि क्या, फर्स्ट मैट्रिक्स में COLUMN कॉलम की संख्या, फर्स्ट मैट्रिक्स में क्या हो, कॉलम की संख्या बराबर हो सेकेंड मैट्रिक्स के रो की संख्या के। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर आप A का मल्टीप्लाई B से करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई तभी होगा, कब होगा, कि अगर पहले मैट्रिक्स में कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो अगर बराबर हो, और अगर बराबर नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो प्यारे बच्चों, यहां हम देखें तो इसमें कॉलम के पहले, इसमें किसको देखना है, कॉलम को। 1 2 3 कॉलम कितने हैं, 3। यहां देखनी है रो 1 2 3, मतलब रो भी कितनी है, 3, मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, जब मल्टीप्लाई हो सकता है तो आप इनको लिखिएगा, एलिमेंट को, क्या है 2 1 5 3 2 1 1 0 2। ऐसे यहां क्या है 5 2 1 1 2 -1 और 3 2 2। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। ध्यान दें प्यारे बच्चों, इसकी रो का इसके कॉलम से करेंगे, पहले वाले से। क्या करेंगे, पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से, फिर पहली ही रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से, और फिर पहली ही रो का मल्टीप्लाई तीसरे कॉलम से। मतलब कहने का हो गया कि पहले मैट्रिक्स की पहली रो का मल्टीप्लाई आपको करना है दूसरे वाली मैट्रिक्स के हर एक कॉलम से। समझ में आया? आइए करते हैं कैसे। इसका करेंगे ऐसे, लेकिन कैसे करेंगे, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से। ध्यान देना, पहले का करेंगे पहले से, क्या हो गया 5 2 जा 10, फिर लगाएंगे प्लस, पहले का पहले से हो गया। अब दूसरे का दूसरे से 1 1 जा 1 प्लस, अब तीसरे का तीसरे से 5 3 जा 15। समझ में आया? हमने क्या किया, पहली रो का मल्टीप्लाई दूसरे में पहले के कॉलम से कर दिया। अब वही काम पहली रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से करेंगे। ध्यान दें, आइए कैसे करेंगे, पहले का पहले से 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, फिर लगाएंगे प्लस, फिर पहले दूसरे का दूसरे से क्या हो जाएगा 2 1 जा
2 प्लस तीसरे का तीसरे से कितना हो जाएगा 5 2 जा 10। इस तरीके से क्या किया हमने, पहली रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से भी कर दिया। अब क्या करेंगे, पहली ही रो का मल्टीप्लाई तीसरे कॉलम से भी आपको करना है। करवाइएगा कैसे, पहले का पहले से करेंगे तो क्या आएगा 2 1 जा 2, दूसरे का दूसरे से प्लस आता, लेकिन प्लस इंटू माइनस क्या देगा माइनस, 1 1 जा 1 और प्लस 5 2 जा 10। प्यारे बच्चों हमने क्या किया, हमने पहली मैट्रिक्स में पहले रो का मल्टीप्लाई इसके तीनों कॉलम से अलग अलग कर लिया। अब वही काम क्या करना है इस सेकंड रो के लिए, इस सेकंड रो का भी मल्टीप्लाई इससे करो, फिर इससे करो, फिर इससे करो। कैसे करेंगे, ध्यान दो, इसका कैसे करेंगे, ऐसे इसका करेंगे पहले से। 3 5 जा कितना हो गया 15 प्लस 2 का 1 से 2 1 जा 2 प्लस 1 3 जा 3, समझ रहे हैं ना, ऐसे प्लस प्लस ऐसे इसका अगले से इनटू 3 2 जा 6 प्लस 2 2 जा 4 और प्लस 2 1 जा 2, और ऐसे ही आएंगे यहाँ तो क्या होगा 3 1 जा 3 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2 1 जा 2 और प्लस 2 1 जा 2। प्यारे बच्चों इस तरीके से हमने क्या किया, हमने पहली वाली मैट्रिक्स की दूसरी रो का मल्टीप्लाई दूसरे मैट्रिक्स के प्रत्येक कॉलम से हमने कर दिया। तो प्यारे बच्चों इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम क्या करेंगे, इस R3 मतलब तीसरी वाले रो का भी मल्टीप्लाई सबसे करना है। करवाइए इसका ऐसे 1 5 जा 5 प्लस 0 का 1 से करेंगे तो 0 और प्लस इसका इसमें करेंगे 3 2 जा 6, मतलब इसका मैंने इससे किया कैसे, इनटू प्लस इनटू प्लस इनटू। ऐसे ही प्यारे बच्चों हमें C2 से करना है, मतलब कॉलम दूसरे में कैसे करेंगे, 1 का n 2 से किया 2 प्लस 2 का 0 से करेंगे 0, 2 का किया 2 से हो गया 4, और ऐसे ही लास्ट रह गया है 1 का 1 से किया 1, 0 का -1 से करेंगे 0 और 2 का 2 से करेंगे तो हो गया 4। इस तरीके से प्यारे बच्चों आप इसको कैसे लिख सकते हो कि देखो 15 प्लस 1 16, 16 प्लस 10 कितना हो गया 26, मतलब 15 1 16 10 26, 10 और 4 14 और 2 कितने हो गए 16, 10 और 2 12 में से 1 घटाया तो कितना बचा 11। ऐसे यहाँ 15 और 2 17 और 3 कितना हो गया 20, मतलब केवल आपको क्या करना है ऐड करना है। 6 और 4 10 और 2 कितने हो गए 12, 2 से 2 कट गया, केवल क्या बचा 3। ऐसे ही 5 और 6 कितने हो गए 11, 4 और 2 हो गए 6, 4 और 1 हो गए 5। इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारा A इंटू B निकल आया। मतलब कहने का ये था कि दो मैट्रिक्स का अगर आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हो तो पहले आपको चेक करना है कि पहले मैट्रिक्स में कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो बराबर है या नहीं। अगर दोनों के कंडीशन बराबर है, मतलब पहले में कॉलम और दूसरे में रो अगर बराबर हैं तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, अन्यथा मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों यहां मैंने इस एग्जाम्पल को लेकर के आपको समझाने का प्रयास किया। आइए एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई और कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। तब तक आप इसे नोट कीजिए। प्यारे बच्चों अगर आपसे बोल दिया जाए कि यहां पर एक मैट्रिक्स है 2 1 3 1 0 2 और एक मैट्रिक्स है ये B बराबर जो कितनी है 1 2 3 और 2 1 5। अब आपसे बोल दिया जाए कि बताइए प्यारे बच्चों A इंटू बी क्या होगा, तो आप A इंटू बी करने से पहले ये चेक कर लें कि क्या पहले में कॉलम और दूसरे में रो बराबर हैं। हमने देखा कि यहां अगर ऑर्डर लिया जाए, यहां पर कॉलम कितने, पहले में कौन होना चाहिए कॉलम, तो यहां कॉलम कितने हैं 3 1 2 3 और यहां पर रो कितनी है 1 2। ये तो बराबर ही नहीं है, मतलब कॉलम बराबर नहीं आया आर के, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो नहीं सकता। सब होगा क्यों नहीं, देखिएगा मल्टीप्लाई करने के लिए क्या बताया था कि इसका ऐसे करो, तो देखो इसका ऐसे कर देंगे 2, फिर इसका ऐसे कर देंगे ये, इसका किससे करें, एलिमेंट है ही नहीं। समझ रहे हैं ना कि हम इसका मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी कॉलम और रो बराबर नहीं है।
अगर बराबर नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? बताया था कि जब पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करेंगे तो एलिमेंट बाय एलिमेंट करते हैं, मतलब 2 का 1 से किया 2, 1 का 2 से किया 2, 3 का किससे करें? यहाँ कुछ है ही नहीं, ऐसे होता कि नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। तो प्यारे बच्चों, बस हमें यही बताना था कि जब आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने जा रहे हो तो आप पहले ये चेक कर लें कि पहले में कॉलमों की संख्या, दूसरे में रोज की संख्या के अगर बराबर है, मतलब पहले में स्तंभों की संख्या, दूसरे में पंक्तियों की संख्या अगर बराबर है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई संभव ही नहीं है। धन्यवाद।